आते हैं बस दरमियाँ हर दिन शामें एक तू ही है हमनवा पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है देखे मुझको पल भर जो तू सांसें मेरी थम जाती है मैं दीवाना मैं तो गया दुनिया छूटी दिल भी गया मैं दीवाना मैं तो गया दुनिया छूटी दिल भी गया। हेलो डॉक्टर साहिबा, मैं ये कह रहा था कि वाकई में इनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी माफी की गुंजाइश निकाल लेना आप प्लीज। तुम भी खासे नॉन सीरियस लगते हो, बिल्कुल अपने दादा की तरह। हाँ नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो ये एम्मा वॉटसन चौधरी जी से पूछ लीजिए। वो अमेरिका में बैठ के परेशान है, भाई कौन है ये पाकिस्तान में बिल्लू चौधरी। इधर तस्वीर लगाती हूँ, पहला लाइक था। आई एम वेरी सीरियस यो। तुम्हारा क्या कनेक्शन है इसके साथ? जी वही जो मेरा आपके साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तो उसे फोन पे ही टेक्निकली लाइक कर लेता है और मुझे आपको लाइक करने के लिए मैनुअली आना पड़ता है। छोड़ दो कान। अच्छा अच्छा, बच्चे की वजह से छोड़ रही हूँ मैं। थैंक यू। आज के बाद बिलाल, इन्हें डेली वॉक कराने की और टाइम पे मेडिसिन देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी हाजिर, आपको शिकायत का मौका नहीं देगा बिल्लू चौधरी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये डोज कम मिली है अभी आपको? कौन सी डोज? मेडिसिन। ये मेडिसिन टेबल पे सजा के नहीं रखते, नहीं इसे वक्त पे खाना भी है। जी जी आप फिक्र ही मत करें, मैं ऐसा करूंगा जब दादाजान को दवाई खिला रहा हूँगा उसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कैसा? उसकी जरूरत नहीं है। वीडियो में मैं भी होऊंगा। मेरा मतलब है कि कोई क्रीम लिख देते कानों के लिए, पकड़ पकड़ के सुर्ख हो गए हैं। अब तो छोड़ता हूँ तो लगता है गिरने लगे हैं। चौधरी दिलदार, अगर तुम्हारी अगली रिपोर्ट्स इन रिपोर्ट से खराब आई ना तो ये कान जड़ से उखाड़ के फेंक ही दूंगी। क्रीम लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। चल पुत्र निकल चल, क्यों दादा बोला कराने। हाँ चलो, हाँ जी हाँ जी। See you next attack. बिलाल। जी डॉक्टर साहिबा। जी ख्याल रखना इनका। बात सुनो, बात सुनो। क्या है दादी, कंधा उतारना है क्या? कान खोल कर हमारी बात सुनो। ये जो तुम्हारे मुंह में निहायत स्लिपरी जबान है ना, इसका गला घूंट के इसको अपने मुंह के अंदर ही दफन कर लो। हम पराए घर जा रहे हैं। एक काम करना दादी, वहाँ जाते ही ना परी को गूंगी डिक्लेयर कर देना, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम ये अपने सारे इंस्ट्रूमेंट अपने गले के अंदर रखो तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। वैसे वो लोग हैं कौन? जो भी हूँ, तुम बस ये दुआ करो अल्लाह मियाँ से
कि अल्लाह मियाँ उनके दिल में हमारे लिए रहम और नरमी पैदा कर दें बस। वैसे दादी, अगर शाहरुख सचमुच मर गया हुआ तो आज तो उसका जनाजा होगा ना? कुवायत! और पराए घर में जाकर अपने मुंह से इस वाक़े की स्टीम तक ना निकालना, ओके? वैसे वो खुद ही शौका हो रहा था, दीवार पर चढ़ा हुआ था बंदरों की तरह। मुझे तो लगता है अल्लाह ताला ने ना उसको सजा दी है लड़कियों को तंग करने की। फिर शुरू हो गई तेरी ब्ला 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 ब्ला। एक तो कमर में दर्द कर दिया, इकोनॉमी में बगैर सीट के आपने सफर करवाया है। इसका ना अल्लाह ताला आपसे अलग से हिसाब लेगा। कितना कहा था टिकट ले लो, बट करवा लो, लेकिन नहीं, पैसे बचाऊंगी। बचा लिए पैसे सारे। बदतमीज। दादा की दोस्ती तो बड़े अमीर लोगों में थी। ऐसे घर ना परी ने ड्रामों में देखे। वैसे है कौन ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वही रिलेटिव्स हैं ना जिन्होंने हैदराबाद से आना था? जी जी, हम हैदराबाद से ही आए हैं। आए ना, हमसे वहाँ पे कल इंतजार कर रहे थे। चले आए चले। बैग ही रख दो, वो गार्ड ले आएगा। आजे आप लोग आजे। लेकिन हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? हमने तो किसी को नहीं बताया अपने आने का। लेकिन आपके नाना ने तो हिंदुस्तान से फोन करके बता दिया था। क्या बता दिया था? यही कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है, वो भी अमेरिका में। लेकिन लड़के को पाकिस्तान आने की छुट्टी नहीं मिल रही। तो जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी आप लोग हमारे साथ रहोगे इसी घर के अंदर। फिर जब इनकी शादी हो जाएगी तो आप लोग चले जाएंगे। परी की शादी? हाँ हाँ, आप ही की शादी। बाय द वे, माई सेल्फ बंटी चौधरी, सन ऑफ डॉक्टर साबिर अली। प्लीज फॉलो मी। दादी की क्वाइट पढ़िए। अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बस अब आप अपनी जबान बंद करके रखिएगा। परी की तो बायां फड़कना शुरू हो गई है। हेलो हैंडसम यंग मैन, इधर आइए, बात सुनिए हमारी। अब वो क्या बता रहे थे कि क्या लगते हैं वो रिश्तेदार हमारे? दादा की जो बेस्ट बडी है मुख्तार दादा, जो होशियारपुर में रहते हैं। आप लोग हैदराबाद दक्कन से आए हैं, एम आई राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्या नाम बताया था उन्होंने हमारा? नाम तो मुझे याद नहीं, शायद दादा को बताया हो। आप लोग आइए ना, प्लीज आइए आइए। श्योर श्योर। थोड़ा सा बचाइएगा, हमारा सिविल इंजीनियर थोड़ा ऐसा। आइए प्लीज। चलो आइए। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी पोतरी है। ताऊ जी को शायद कोई मुगालता लगा होगा। जी। इसके ससुराल वालों ने आना था ना अमेरिका से। एग्जैक्टली। वो चाचा मुख्तियार बता रहे थे कि कोई मसला हो गया, कोई टिकटों शिकटों का, तो अब महीने बाद आएंगे, है ना? ऐसे ही है। वो आपके फादर इन लॉ कहाँ पर है? हाँ जी, मामा जी का पूछ। हाँ जी, वो जरा ना उनकी तबीयत खराब थी तो वो अस्पताल लेके गया बिल्लू। आप अपना घर समझिए, सुकून से बैठे इधर। थैंक यू। मामा जी की ना और चचा मुख्तार की बड़ी दोस्ती है, बड़ी ही फ्रेंडशिप है उनकी। वैसे कितने दिनों के लिए वो उम्रे के लिए गए हैं? बाजी, ये बिल्लू और ताऊ जी कहाँ चले गए गड्डी लेकर सुबह सुबह? वो ताऊ जी की तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर के पास लेके गया। हाँ। ये मेरे मामू है। और मामू ये वो मेहमान है जो हिंदुस्तान से आए हैं। और तोते भी उनके साथ हिंदुस्तान से आए हैं। ये लोकल है। चंदा और तारा। सलाम खाला। बिस्मिल्लाह करा। वालेकुम अस्सलाम। मामू को सलाम कीजिए। मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, किचन में आइए, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे मुझे। हाँ जी, जरा मैं बात सुन के तो आती हूँ।
हम अपने मामू के लिए ना रिश्ता तलाश करें। अगर कोई अच्छी लड़की है हिंदुस्तान में तो कोई मसला नहीं, हम आ जाएंगे बारात लेकर, है ना? ओहो बंटी बस कर दे, तू भी क्या बातें कर रहा है। मैं जी आप लोगों के लिए अच्छी सी टी बना के लाती हूँ हैं, और तू ना जल्दी से इनका सामान उठा और इन्हें गेस्ट रूम में लेके जा, है जरा फ्रेश हो जाएंगे ये लोग। जा जा जल्दी कर। ओके लेडीज, फॉलो मी। आराम से। दादी हम ना पतली गली से निकल जाते हैं यहाँ से। परी को ना उड़ती हुई पेशाबी चप्पलें दिखाई दे रही हैं। जबान को थोड़ा रेस्ट दीजिए, हैं? कमरे में चल के कोई नया प्लान बना के। कहाँ गया? This way, ladies. Hello, ladies. This way. Come here, everybody. Come here. क्या पूरे पाकिस्तान का मामू डिक्लेयर कर दिया है मुझे? समझा लो उनकी बेटी को। अब अगर मुझे मामू कहा ना तो हशर नशर कर दूंगा उसका मैं। खुदा दाना ही बच्ची है। बच्ची? उस बच्ची का रिश्ता तय हो चुका है अमेरिका में, महीने बाद शादी है उसकी। उससे अच्छी तो वही है। ओहो भाई तेरा भी हो जाएगा, तू क्यों तंदूर की तरह तप रहा है? क्यों ना तपूं? वो मोटा खोटा सिक्का जो है। शुरू हो गए मेहमानों के सामने पहाड़े पड़ना मेरे रिश्ते के। कुछ तमीज सिखाओ से तुम। भाभी देख ले, आप इसको देख ले, मैंने हमेशा इसको अपने सगे भराओं की तरह समझे और ये हमेशा बंटी का गुस्सा मुझ पे निकालता है। हाँ हाय हाय छड़ परे इसको। तू मेरी बहन फिक्र कर, मेहमान घर पे आए हैं, उनके खाने पीने का चल जल्दी से हांडी धर। ये मामू का एक्सीलेटर किसने दबा दिया आज? बंटी ने इसकी ब्रेकें फेल कर दी। वैसे बंटी कहता ठीक है, ऊपर ऊपर से बोला है, अंदर से आग का गोला है। ये छड़ वे, साफी नहीं है दुपट्टा है मेरा। साफी तो छोड़ दी, ये बताएं कि इनके चेहरे पे साफ साफ क्या लिखा है? मामू। फिर बना दिया किसी ने? किसने? क्या हुआ है? मुख्तार चाचा की नवासी है ना, उसने मामू कह दिया। मामू वो पहुंचे, आ गई है पहुंचे। चुप कर, बकवास बंद कर। मुझे बता ताऊ जी की रिपोर्टें कैसी आई? रिपोर्टें तो गुजारा ही आई है। अब दुआ करें अल्लाह बेहतर करेगा। एक तो बिल्लू चौधरी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चाची बहुत भूख लगी है, हलवा पूरी बना देना, बड़ा मजा आएगा। प्लीज प्लीज। मामू शबो मेरी बहन जल्दी से हांडी चढ़ा और हलवा पूड़ी बना दे। सुन मैं आके बादाम शादाम डाल दूंगी, तो अच्छी तरह बस बना दे। मेहमान घर पे आने, हांडी तार देर हो रही है। मैं जरा ताऊ जी को देखा हूँ, सुबह से बुखार में फुनक रहे थे। अब देखती हूँ भला चेक करूँ बुखार उतरा कि नहीं उतरा। चल शाबाश मेरी बहन, सोनी बहन। हलवा पूरी पका दे चाची ना, मैं कोई मास्टर शेफ। 2 सेकंड इस घर में सुकून के नहीं मिलते। उत्तो 2 और मेहमान आ गए ने चिड़ियों परिंदों के साथ। हैंडसम बॉय, कोई फुप्पो आंटी है आपकी? फुप्पो आंटी आई गेस नहीं होंगी, सबकी होती हैं। किसी किसी की नहीं भी होती, यू नो। यस आई नो। चिंटू मिंटू चूल्हा मत दो इनको ज्यादा। क्यों, इन्हें वॉमिट हो जाएगी? नहीं जरा फेंट हार्टेड होते हैं ये लवबर्ड्स। ये चिंटू मिंटू कहाँ से लिए थे आप लोगों ने? से मोहल्ले से, उस लोकेलिटी से लिए थे जहाँ हम रहते हैं। तो ये रहा आप लोग का कमरा। थैंक यू। बंटी चौधरी नाम है मेरा, और ये भी याद रखिएगा, शक्ल से बोला हूँ, अंदर से आग का गोला हूँ। वेरी हैंडसम यंग मैन, वेरी हैंडसम। वैसे बात सुनिए, ये जरा आग का गोला थोड़ा मंथन रखिएगा। जी जरूर। तो मैं चलता हूँ। ये सूटकेस भी लाइएगा ऊपर। ठीक है। मेरी तरफ देखिए ना, गौर से देखिए। आईब्रो बनवाए हैं। मेरी शक्ल पे क्या मुलाजिमा लिखा हुआ है? फिर झगड़ा हुआ होगा नाइमा भाभी से। मैं ना ग्रेड 14 की उस्तानी थी, जिसके साथ ग्रेड 4 वाले मुलाजमों जैसा सलूक हो रहा है इस घर में। अब क्या हो गया? वो सिंगल ताशी कहता है बंटी को तमीज सिखाएं। इन्हीं जली कटी बातों की वजह से ना अभी तक कल्ला फिर रहा है इस दुनिया में। अरे नहीं ऐसे नहीं कहते, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। हाँ? मैं तो कहती हूँ
अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि कोई आप सही फैसले करें, हमें अलग करें, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी के बच्चे कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अब ये अलग घर का पहाड़ा पढ़ने मत बैठ जाना। मैं अभी जेबरा और गधे की इनर फीलिंग्स की कंपैरिजन पे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। इसको ना बंद करें और सबसे पहले मुंशी साहब को फोन करके पूछे कि वो मनहूस हसीना काम पे आ रही है या नहीं, क्योंकि मजीद मेहमानों का टोकरा भर के आ चुका है यहाँ पे। अरे चाचा मुख्तार की कजन आ गई? हाँ जी आ गए हैं, खुद तो आए हैं, साथ अपने तोते और चिड़ियों को लेके भी आ गए हैं। पहले इस घर में जानवर कम थे, जो अब चिड़िया भी आ गई हैं। मुंशी को कॉल तो मैं कर देता हूँ, लेकिन जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से परिंदा का मुआयना करना पड़ेगा। मुआयने से याद आया, अब्बा जी आ गए अस्पताल से। अपनी रिपोर्टों का इतना बड़ा धंधा लेके। अल्लाह खैर करे। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है इस घर में सिवाय मेरे। मुझे ना कंफर्म मुलाजमा डिक्लेयर कर चुके हैं ये लोग। मैं जरा अब्बा जी की रिपोर्टें चेक कर लूं। जाए जरूर चेक करें। मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं। इंसान के जज्बात से आपका क्या लेना देना। जाए तुम्हें क्या लगता है गाय भैंसों और ऊंटों के दिल नहीं होते? इतने बड़े बड़े दिल होते हैं, इतने बड़े बड़े। लोगों किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस सवाल लगा दीजिएगा। बंटी चौधरी सिगरेट, आई विल बी देयर इन फ्यू सेकंड्स। ओके ओके। शी इज लुकिंग अपसेट, एम आई राइट? नहीं नहीं नहीं, वो परी थक गई है ना, तुम जाओ। ओके आई एम गोइंग, बाय। Wow, what a beautiful and comfortable room. दादी, ये कौन सी मुफ्त के फिल्म के मजे ले रही हो? चलो जाके सच सच उन्हें बताओ, हम नहीं है वो हैदराबाद दक्कन वाले। अच्छी परी, हम ही हैं। एग्जैक्टली हम ही हैं। ये तो कुदरत ने हमारा उल्टा एलिफेंट सीधा कर दिया, शुक्र करो। अगर उनके वो सचमुच हैदराबाद दक्कन वाले मेहमान आ गए ना, तो हमारी टांगे तोड़ के टेढ़ी कर देंगे। कत्ल के केस का तो नहीं पता परी को, लेकिन फ्रॉड के केस में ना दादी और परी जरूर अंदर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चले सच सच बताएं उनको, चले। जब आएंगे उनके असली मेहमान तो ऑटोमेटिकली हमारी एस्टेट भी खुल जाएगी। वो बंटी चौधरी की बातें सुन के ना परी को डर लग रहा है। वो क्या कह रहा था कि परी की शादी, वो अमेरिका वाला मंगेतर और पता नहीं क्या क्या। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मुफ्त में अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है तो ले लो। दादी को आप दादा अब्बा का बताएं ना उन्हें। आप ही ने तो कहा था ना ये उनके दोस्त का घर है। मगर बिजनेस में उनका कोई मसला हो गया था, बैलेंस शीट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अभी हम फौरन तो नहीं बता सकते उनको। तो कब तक छुपाएंगे ये बात? जब तक खुद ब खुद खुल नहीं जाते। उसके बाद हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे सबसे, और फिर चुपके निकल लेंगे। परी का ना दिल धक धक कर रहा है। दूर से ना जेल की सलाखें भी नजर आ रही हैं परी को। भूख लग रही है चंदा तारा को। ऐसा कर लो, नीचे जाओ, इनके लिए कुछ खाने को ले आओ और जरा चेक करके आओ कि हमारे बारे में क्या गुफ्तगू चल रही है नीचे। है परी के मामू का घर है जो ऐसे जाके किचन में घुस जाए? मामू का ही है। हैं? हमारा मतलब है कि अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। हाँ भूख तो लग रही है चंदा तारा को। चलो चंदा तारा। ओ परी, होल्ड योर हॉर्सेस, कपड़े तो बदलिए। हम हैदराबाद दक्कन से आए हैं, अच्छे कपड़े पहनिए। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। तो शाबाश। सुनो, हमारी तरह साड़ी भी इस्त्री कर दो। रिपोर्ट तो ठीक नहीं आई अब्बा जी की। आप गए क्यों थे जी डॉक्टर सलमा के अस्पताल? हम किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से टाइम ले लेते हैं आपके लिए। वो अस्पताल तो मैं मार के ही छोड़ूंगा। दादाजान, दादाजान के कहने का मतलब ये है इतने अरसे से उसे अस्पताल से इलाज करा रहे हैं,
अब एकदम चेंज करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और डॉक्टर सलमा क्या दिल का इलाज करती हैं, क्यों दादा जान? ऐसा बगैर इसी जी के सारा दिल पढ़ लेती है। ओ बिल्लू, तू ज्यादा तशरीह ना कर अब्बा जी की। इतनी तूने कोई तवज्जो अपनी पढ़ाई पे दी होती ना तो 2 साल पहले ही कर चुका होता तू। नाम ने हाथ बीबीए। हर काम अपने वक्त पे होता है अब्बा जी, जब बीबीए का वक्त होगा वो भी हो जाएगा। और आप अच्छे भले बंदे हैं, ये औरतों की तरह ताने देते हुए अच्छे नहीं लगते। सही कह रहा है चौधरी बिल्लू, पास कर या बर्दाश्त कर। प्रोफेसर बख्तरे पास तो नहीं करना, मेरा आपको मशवरा है, बर्दाश्त करना। और रिपोर्ट जो ठीक नहीं आई, वो सुने, वो चाचे मुख्तियार को फोन कर दें कि उनके मेहमान आ गए। वो कब आए हैं? आधा घंटा हो गया, आ गए दोनों दादी पोती। हाला वो इसकी बेटी नहीं है? नहीं नहीं, बेटी नहीं है, वो दादी लगती है। उसके बेचारी के तो माँ बाप जवानी में ही फौत हो गए थे एक्सीडेंट में, दादी नहीं पाला। दादा ब्रो, अंकल जमील आए हैं, पुलिस वाले। दादी पकड़े गए हम। पुलिस तो हमारे पीछे यहाँ तक पहुँच गई है। किसने बताया? पुलिस यहाँ तक पहुँच गई? ओ मेरे खुदाया, माय गॉड, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? जमीला आ गया है? अब्बा जी मेरा दोस्त है वो। पुत मैंने को उसकी टोपी से फुंदने नहीं उतार लेने, एक काम कहा था उसे वो लेके आया होगा। और रिपोर्ट जो ठीक नहीं है इसका क्या करना है? ओ मिस्टर डीडी, आई मीन डंगर डॉक्टर, मेरा नाम चौधरी बकरा नहीं है, मैं अपने डॉक्टर को दिखाऊंगा। बैठ जा चाय पिलाती हूँ। चीनी कितनी डालूं? 1.25 चम्मच। शुगर हो जाएगी। कोई गोटे से इधर आ। ये लड़की कौन थी? परिबाजी होंगी। चाहे मैं भी पीऊंगा। परी? ये तो जुलेखा के हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे निकले, यहाँ तक पुलिस पहुंच गई। परी की माने हम ना भाग जाते हैं यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा हमारे साथ। ये तो पुलिस है, कैसे भाग? कितना घटिया घर बनाया है इन्होंने। बंदा भागने के लिए कोई चोर दरवाजा तो बनाना चाहिए था ना उनको। बहुत घटिया, बहुत घटिया। कौन? दरवाजा खोले। दादी दरवाजा मत खोलना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी परी को, फांसी लगा देगी। परी को तो सोच सोच के रोना आ रहा। दादी कैसे रहोगी परी के बगैर? दरवाजा ना खोला तो तुम्हारे पे शक पक्का हो जाएगा। है? तुम्हें पता है 19-20 किस्म में इलियास ने भी दरवाजा नहीं खोला था और फिर जेल गया था। नहीं 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 नहीं। हेलो बंटी बॉय। चलो तारा सो रहे हैं या जाग रहे हैं? वो पुलिस चली गई। आप पुलिस से डर के छुपी भी थी? नहीं नहीं नहीं, परी ने पुलिस से क्यों डरना है? परी ने कौन सा कत्ल किया है? क्या? She's only kidding. अच्छा, आप बताइए, आप कैसे तशरीफ लाए? नीचे खाना लगा था तो बुलाने आया था आप लोगों को। ऐसा कीजिए कि आप चलिए, हम आते हैं। साथ चलते हैं ना सब। ये चंदा तारा भी भूखे हैं। आप यूं कीजिए, आप नीचे जाइए, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए और फिर हम इकट्ठे चलेंगे। लाना क्या? मैं इनको नीचे लंच करा देता हूँ। आओ। नहीं, परी चंदा और तारा को कहीं अकेले जाने नहीं देती। वैसे भी पुलिस है ना नीचे।
अच्छी परी हैं, इलियास से कुछ सीखते हैं। नीचे जाओ, जरा नई एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाओगी। हैं, जाओ जाओ, और कोई इंफॉर्मेशन भी मिले तो ले आना। अच्छा आई दिस वे। चंदा और तारा बहुत क्यूट है। ये क्या खाते हैं? ये ना एप्पल खाता है। एप्पल? वो तो है हमारे किचन में, मैं भी लाता हूँ। हाँ सुनो, ये पुलिस क्यों रहती है तुम लोगों के साथ? ये पुलिस हमारे साथ नहीं रहती, ये तायाबू के दोस्त है। दादा ब्रो ने नई पिस्टल मंगाई है, बस वही लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, एप्पल ला दो प्लीज। अभी लाया। परी दादी को बताती है। उड़न खटोले तेरा क्या कहना, तू उड़ता उड़ता आएगा। एंड यू नो व्हाट, लाल परी भी साथ में हो। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ दिया ना, तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। नहीं, मत छोड़ना। हर दिन शाम एक तू ही है हमनवा। वे तोते। चंदा और तारा। चंदा और तारा। हाथ छोड़ो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। छोड़ो चंदा तारा भी। अच्छा, तो फिर कैसी वैसी लड़की हो तुम? क्यों बताऊं? दादी कहती हैं कि गैर मर्दों को ना अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। गैर मर्द? अब कहाँ का गैर मर्द? अब ये भी तुम्हारी जिंदगी बचाई है, एहसान मानो मेरा। वैसे तुम्हारी तारीफ क्या है? मिस दिलशाद कहती हैं कि इंसान अपनी तारीफ करता हुआ निहायत ही ओछा लगता है। तारीफ वो होती है जो उसकी गैर मौजूदगी में की जाए। ओ वो वाली तारीफ नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? परीसा। पतीसा? यार वंडरफुल नेम। यार मुझे पतीसा बहुत पसंद था। स्कूल के बाहर मैंने एक वक्त में 4 खाए हैं। परीसा, परीसा। और सारी दुनिया ना परीसा को परी कहती है। परी? दुनिया का क्या है? वो तो कुछ भी कहती है। गोलीबारी कहाँ हो रही है बंटी? दादाबू ने नया पिस्टल मंगाया, उसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। उठ चौधरी। और तू कहाँ जा रहा है? परिबाजी के रूम में उनके चंदा तारे के लिए एप्पल लाया हूं ना। ओके, नई पिस्तौल, दादा बब्बर शेर। क्या हुआ? क्या हुआ? दादी, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर आए थे ना, वो इन लोग के दोस्त थे। शुक्र करे अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। ओए काफ की चुड़ैल, हैं? इतना पैनिक मचाया तूने, इतना पैनिक मचाया, इतना पैनिक मचाया, इतना पैनिक मचाया। दादी को अगर हार्ट अटैक हो जाता फिर? दादी, अगर जिंदा रहने का इतना ही शौक है ना, तो परी की माने सामान समेटे, हम चलते हैं यहाँ से। हैदराबाद आई? हाँ। वहाँ शाह का मर्डर करके आई हो? हाँ। नहीं दादी, खुदा का खौफ करें आप। जानबूझकर तो नहीं किया था ना परी ने। परी तो उस नकली शार्क से अपना हाथ छुड़ा रही थी। और पुलिस वालों को भी ना कसम खा के कह दूंगी कि परी ने नहीं जानबूझकर मारा उसे। अच्छा, तुम कसम खाओगी और वो यकीन कर लेंगे? मेंटल परी, जितने दिन खामोशी से गुजरते हैं गुजार लो यहाँ पर। अगर उनके असली वाले मेहमान आ गए तो? असली वाले आ गए तो हम भी अपनी असलियत बताएंगे। क्या मुसीबत है, आगे कुआं तो पीछे खाई। अब परी बेचारी जाए तो कहाँ जाए? उड़न तस्तरी की फ्लाइट ले और कोहिकाफ चले जाए। फिलहाल जो ये 2 बेज़बान परिंदे हैं, इनकी भूख का कुछ ख्याल करो। बस दुआएं लेना चाहती हूँ इनकी। बिस्मिल्लाह करें मामा जी। आज ना बस यही पकाया है। हाँ बस शबो तो ये स्टिकर तो उतार देती ना, इतनी देर से लगी हुई हूँ मैं। देखो ना जरा, सबसे वजनी काम उसको करना पड़ रहा है।
एक छत से गार्डर उतारना और एक गिलास से स्टिकर उतारना बड़ा वजनी काम है। ओ बिल्लू, ओ पुत्र वेख, वो कहीं वापस तो नहीं चली गई हैदराबाद दक्कन? वापस जाने के लिए नहीं आई वो। चची, बंटी बेटा जाओ उनको बुला के लाओ। बार बार अच्छे थोड़ी लगता उनके कमरे में जाऊं। जाओ। ओह, आ गए आ गए। आए आए जनाब आए। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी जी थैंक यू, ठीक है। तशरीफ रखें। जी जी थैंक यू। इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? माशाल्लाह, बड़ा अकलमंदाना सवाल किया लड़की ने। नहीं पुत्र, मर्द रात को होटल में चले जाते। इतने सारे लोगों को पहले सलाम भी करते हैं ना। सॉरी पोनी वाले अंकल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम पुत्र एक ही कर देते हैं, ये प्लेटें थोड़ी हैं कि सबको बखरी बखरी। मामू पानी दीजिएगा। ताशवीन नाम है मेरा। वैसे जितना मामू मशहूर हो गया, शनाख्ती कार्ड पे यही लिखवा लो। मिस दिलशाद कहती हैं इंसान के नाम से बड़ा ना उसका काम होना चाहिए। वैसे ये बात मिस दिलशाद से पहले ना और भी बड़े लोगों ने की हुई है, लेकिन परी को मिस दिलशाद नहीं बताई है। जी। पानी पी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्तारे से राब्ता करने की, ताकि उसे बता दूं कि आप खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। अब्बा जी मुझे लगता है चाचा मुख्तार उम्रे के लिए निकल गए। अच्छा जी, ट्रैवल एजेंट साहब। खाला जी वैसे कब की फ्लाइट थी उनकी? कल। पानी सीधे हाथ से पीते हैं। तुझे बिल आ रहा है लेफ्ट हैंड से? परी ना लेफ्टी है, इसलिए हर काम उल्टे हाथ से करती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। कोई बात नहीं, पिए। मुख्तार खालाजाद कजन है आपका? भाई है हमारे। हाँ जी, कजन भाई को ही कहते हैं, छतरे को नहीं कहते। वैसे ये हैदराबाद दक्कन के आप किस इलाके से हैं? दक्कन पुत्र। हाँ जी वही दक्कन हूँ। हैदराबाद दक्कन के चांदनगर। वो तो नाम से अंदाजा हो गया था, परियां चांदनगर से ही आती हैं। वो ये खोटे सिक्के, रोटी पे ध्यान दो। तुमने तो अभी तक खाना ही नहीं शुरू किया, क्या लोगी बताओ? वो अचार मिल जाता तो। परियां अचार भी खाती हैं? हाँ, वो अचार के बगैर ना परी के अलग से खाना नहीं उतरता। मैं लेके आती। निम्मो पुत्र, आधा गिलास ठंडा दूध मेरे कमरे में पहुंचा देना, मुझे जरा तेजाबियत हो गई। कितने दिन हो गए आप लोगों को पाकिस्तान आए हुए? 12। 1 मिनट, 12 या 10? 12 सफर में थे ना। तूने दिनों का हिसाब करके क्या करना है भाई? चुप करके रोटी खा। अब्बू जी आप खुद ही तो कहते हैं मर्द का हिसाब किताब जरा ठीक होना चाहिए। बड़े मेरे हवाले जरिए याद किए मैं आपने। बुजुर्ग हैं आप, आपकी बात कैसे भूल सकते हैं? बड़ी कोई मुंह फट लड़की लगती है मुझे। सही कह रही है भाभी, ऐसे भला मुंह फाड़ के कोई अचार मांगता है क्या? जानी शब्बो, अपना 14वां ग्रेड उन्हें मिट्टी में मिला लिया ये बात करके। बात चार की नहीं है, बात कुछ और है जो मुझे खटक रही है। निम्मो तुमने नोट किया? आपका क्या ख्याल है कि मैं सिर्फ ताऊ जी के नोट संभालती हूँ और भी सब कुछ नोट करती हूँ मैं? एक तो मारो सज्जी,
और तेरी खब्बी गाल फड़कने लगती, तो तेरे से तो बात करना ही फजूल है भाई। है तो क्यों नहीं नोट करना मैंने? इसका सारा अजाब तो मुझे और मेरे मस्कीन यतीम भाई को भुगतना है ना। ओहो शाकिर पाइन, आपको बिना वहम करने की आदत हो गई है। और वैसे भी सारी कुड़ियां चिड़ियां ना इस उम्र में इक्को जैसी लगती हैं। बट्टी पाओ बट्टी पाओ बट्टी पाओ। हाँ शायद तू ठीक ही कह रही है। शबो, एक कप ना ग्रीन टी बना दे मेरे लिए। एक कप मेरे लिए बना दे। अच्छी पड़ी, एक बात तो बताओ, ये चांदनगर का तुम्हें किसने बताया? अरे आपको याद नहीं है, हमारे मोहल्ले में जो साड़ियों वाली खाला आती थी, वो हर वक्त ना एक ही पहाड़ा पड़ती रहती थी, हैदराबाद दक्कन के चांदनगर की साड़ियां ले लो। एक नंबर की झूठी थी वो। अरे दादी टेंशन मत ले, हर मुल्क के हर शहर में ना छोटा मोटा इलाका जरूर ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। हमें तो डर लग रहा है कहीं कोई कुछ और ना पूछ ले। दादी उन्हें भी ना कुछ नहीं पता होगा, और बाकी अगर पूछने की जहाँ तक बात है तो परी ना गूगल कर लेगी। बल्कि वो दादी वो अपना फोन तो निकाल के देना, वो डाटा पैकेज तो ऑन करवा लो। वेरी क्लेवर, हम जानते हैं इसी बहाने इंटरनेट पे जाके तू ड्रामा देखेगी। हैं दादी एक एपिसोड तो देखने दो। ठीक है, मगर इश्क जलेबी का होना चाहिए। हैं हमें वो जो सज्जो है ना बहुत क्यूट लगती है। फिर परी को खुदा और मोहब्बत देखना है, और चुन्नी चुन्नी आंखों वाले फिरोज खान की वजह से देखे, ये हम जानते हैं। परी ना लेफ्टी है, इसलिए हर काम उल्टे हाथ से करती है। तुमने तो अभी तक खाना ही नहीं शुरू किया, क्या लोगी बताओ? वो अचार मिल जाता तो। परी अचार भी खाती है? हाँ, वो अचार के बगैर ना परी के अलग से खाना नहीं उतरता।